हमें कल बताया था कि नई कविता भी लिख रहा हूँ। ये भी सामान्य लोगों को ये विषय जल्दी समझ नहीं आता है। अभी मैं कविता रूप में लिखा हूँ। पहले मेरी 24-25 वर्ष पहले भी मैं विस्तार से पद्य में गद्य में लिखा हूँ। कथा की प्रस्तावना में हरियाणा में रोहतक में ये पद्य रूप में लिखा हूँ। मैं पहले आप लोगों को प्रश्न ही करके इसका पत्रकाल भी बोला था। हमारे प्रथम अनुयोग से लेकर के तीनों अनुयोग में पाप और पापियों का और व्यसनियों का और राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये सब बहुत ज्यादा विस्तार से है। कोई आप लोग तो सामान्य पुराने वगैरह पढ़े होंगे, कोई तो बड़े सिद्धांत ग्रंथ आप लोग को पढ़े नहीं होंगे अभी तक। हमारे जैसे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ भी उसमें भी सब है। तो फिर ये दिक्कत नहीं है। अभी अभी आई ना वहां से बॉम्बे से वो संगीत क्या नाम ममता मुझे एक दिन यहाँ प्रश्न उसने भी किया कि हमारे अर्थ में क्यों लिखा तो यही प्रश्न किया। और भी मुझे बहुत लोग प्रश्न करते हैं। शायद अधिकांश लोगों को मालूम नहीं पड़ता। अधिकांश साधु संत भी इसकी गहराई से समीक्षा पर नहीं समझ पाते। ऐसे पढ़ लेते हाँ धर्म में है पढ़ लेते हैं, परंतु ऐसे क्यों है? इधर विकथाओं का निषेध और इधर विकथाओं का ही ज्यादा वर्णन है। अति सामान्य पुराने में नहीं है। आप लोग तो ज्यादा करके पुराने वगैरह छोटे मोटे ग्रंथ पढ़े होंगे। आप लोग कोई ज्यादा बड़े ग्रंथ पढ़े नहीं, अधिकांश पढ़ते नहीं, मुझे मालूम है। गृहस्थ क्या अधिकांश साधु संत आचार्य भी नहीं पढ़ते, विद्वान लोग भी नहीं पढ़ते। बड़े बड़े विद्वानों को भी मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ कम सौ 150 विद्वान। तो इसका क्या रहस्य? लगभग रहस्य नहीं समझते। और कुछ तो यहाँ तक बोलते हैं ये कथा कहानी झूठ है, प्रथमान युग झूठ है, ये नहीं पढ़ना चाहिए, इसे कांगीपंथी ये और ऐसे बहुत कुछ है। अभी प्रोफेसर प्रभात को बोला था, पहले ही बोला था, मुझसे कभी कभी बोलता हूँ। अभी जो मैं वैज्ञानिक फिल्म देख रहा हूँ, विदेश के लोग को भारत की और स्वयं देश की, अभी परसों भी अभी 2-3 दिन पहले आया था, मैं प्रभात को भी बता रहा था कि वहां की जो किंवदंतियां हैं या प्रचलन कथा कहानी या चित्र है, शैली चित्र जिसको बोलते हैं, गुफा चित्र बोलते हैं, विभिन्न जो कथाएं हैं या जो भू खनन से जो कुछ हड्डी, मम्मी, कलश, चित्र ये सब निकलता है, उसके ऊपर वो लोग बहुत अनुसंधान करते हैं और बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। हमारे देश के लोग को जो प्राय रूप में लिखा हुआ उसका भी कुछ अर्थ समझ नहीं पाते। हमारे देश के लोगों में एक समीक्षा करने की क्षमता कम है। मैंने अनुभव एनालाइज और वो जैसे कल प्रभा जी बता रहे, थोड़ा सा हल्का बता, मैं तो बहुत ज्यादा बताने के लिए बोला था, इसलिए वहां बुला कर बोला, आप जितना मैं बोला था बता नहीं पाए, लेकिन वो जब समय मिलेगा तो बोलूंगा। हमारे देश के लोग में मैंने अनुभव किया, हमारे यहाँ इतना ज्ञान विज्ञान है जो अभी भी प्राय के रूप में किसी भी देश में प्राचीन साहित्य से आधुनिक साहित्य में भले विज्ञान, कानून, संविधान, दर्शन, शास्त्र कुछ भी, तथापि हमारे देश के लोग को क्यों ये सब प्रयोग नहीं करता है, समझ पाता है। इस संबंध में मैंने बहुत वर्ष विशेष किया। हमारे साधु संत को, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों का, सबको मैंने पूछा, दूसरा बहुत हल्का बता पाए, कोई ज्यादा नहीं बता। अभी प्रबंधक में 4-5 बार दिया, कथा को बोल दिया, सबको मैं बोल दिया। आप लोग को पूछा था, ज्यादा नहीं बता पाया, परंतु मैं अभी अनुसंधान भी कर रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ जो मेरे अनुसंधान पहले था, अभी बहुत कुछ मैं निश्चित कर लिया। अभी प्रबंधक को भी 7-8 बार बाद बोल दिया, परंतु इन लोग को भी, आप लोग को भी ज्यादा नहीं बताता। अभी इन लोग को भी ज्यादा नहीं बताता। वो अभी कल परसों कुछ वो वहां पर हम सोच गए थे
तो मैं इनको बार बार बोला, देखो मैं अभी प्रभात से जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप किसको नहीं बोलना। बोला कि नहीं, 3-4 दिन बाद इनको प्रतिज्ञा दिया, नहीं सबको नहीं बदलना चाहिए हर विषय। तो ये हमारे यहाँ तीनों अनुयोग में, केवल प्रथमानुयोग में नहीं है, शरणानुयोग भी बहुत है, बहुत। जैसे शरणानुयोग में रत्नगंज सबका, आप लोग तो ज्यादा रत्नगंज सबके चारे नहीं पढ़े होंगे, मैं तो 32 सबका चारे पढ़ा हूँ, 7-8 सबका चारे पढ़ा हूँ, और एक समीक्षा एक के ऊपर मैंने टीका की। और जैन साधु के भी जो भगवती आराधना आदि ग्रंथ है उसमें भी बहुत कथा है, और सब कथा में ये में बहुत है। प्रथमानुयोग में तो आप लोग पढ़े होंगे, शरणानुयोग में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे हल्का सा, और कर्णानुयोग में भी है। कर्णानुयोग ज्यादा पाप का वर्णन है, सबसे ज्यादा पापों का वर्णन है, पापा और पापियों का। एक आसंग तक कौन है, मिथ्या तो बुरे था नहीं। अभी अभी मैं आज में पढ़ा था, गदावत साहब भी आते थे, निकोदिया जी वो कौन है, 2 इंद्र 3 इंद्र 4 इंद्र 5 इंद्र क्या है, पर इसको समझ नहीं पाते। तो मैं तो पहले गद्य रूप में लिखा था, अभी पद्य रूप में लिखा, क्योंकि मैंने अनुभव किया पद्य में सरल सहज रूप में और रुचिकर ढंग से लिख भी सकते हैं, शॉर्ट एंड स्पीड में, दूसरे रुचिकर ढंग से सुनते भी है। गद्य कोई सुनते नहीं है, इसलिए मेरी भावना बहुत वर्ष थी पद्य लिखने की। हाँ, हमारे साधु संत को मैं बोलता था, उन लोग को प्रेरित किया था, पर जो लोग को ज्यादा सैद्धांतिक और मैं जैसे बोलता था ऐसे नहीं लिख पाए। गुप्त नंदी, क्षमासी, राशि, हमारे साधु संत कोई अन्य भी नहीं लिख पाए। तो मेरी जो भावना थी, अभी मैं शिवपुरी से मैंने प्रारंभ किया, तो अभी तो हर विषय में लिखा हूँ, धर्म विज्ञान गणित राजनीति कानून संविधान सब विषय में। तो अभी ये कथा सुन लो। हाँ, ये इतना विवक्ष वर्णन है, केवल जैसे प्रभात वो दिन बोले थे, बोले क्या आप यही बोलते, जैसे आप लोग को भी सोचो केवल स्त्रियों का ही वर्णन नहीं, स्त्रियों का ही, स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन नहीं, इससे भी ज्यादा पापियों का वर्णन है, सप्तव्यसनी पंच पाप करने वालों का ज्यादा वर्णन है। पर क्या ज्यादा लोग कामुक होते हैं। कल एक पैसिफिक विश्वविद्यालय के एक लड़की आई पढ़ा रही थी, तो मैं उसको प्रश्न किया कि तुम मनोविज्ञान पढ़ा रही हो, मैं पूछूंगा तुम बताओ तंगे। मैं बोला कि फ्रायड के मनोविज्ञान में क्या गलती है, बोले तो को समझ नहीं आता, सब सही लगता है, बोले कि नहीं सब गलत है। फ्रायड ने क्या किया, सब कुछ काम भाव सेक्सुअल एंजॉयमेंट सब कुछ देखा, संपूर्ण गतिविधियां, स्वप्न से लेकर खाना पीना उठना बैठना व्यापार ये सब। तो क्या हमारे थिंकर से लेकर के सब मैं तक क्या यही हम करते हैं। अभी मैं प्रोफेसर प्रभात को बोला था, मैं जो जरूर सपने देखा, मैं जो कभी सोचता हूँ पढ़ता हूँ देखता हूँ कभी आता नहीं, जो आगे होने वाला है वही सपने आते हैं। तो ऐसे ही सामान्य लोग सोचते कि हमारे शास्त्र में स्त्रियों का सुंदरता का ही वर्णन नहीं, उससे भी ज्यादा वर्णन है सप्तव्यसनी का, पंच पाप करने वालों का, और पापों का वर्णन ज्यादा वर्णन है। तो क्यों ऐसे? ऐसे में कई बार आप लोग को यहाँ बताया भी हूँ, परंतु आज कल कविता रूप में लिखा हूँ। हाँ, गद्य में लिखने कोई पढ़ते नहीं है, मैं अनुभव किया। तो शॉर्ट एंड स्वीट पद्य में मैं लिख रहा हूँ, उसका मूल्यांकन हो रहा है। साधु संत भी बोल रहे हैं, हमारे कथा साहब अग्रवाल साहब सब बोले कि बहुत अच्छा है उसको। हाँ, वो आए थे एक सितंबर जब आए थे, मेरे एक शिष्य बहुत ज्ञानी वो तो उस दिन मेरा मौन था। वो तो है नहीं तो ये अभी एक कविता सुन लो, क्या हमारे आचार्य ने क्या पाप को बढ़ाने के लिए, हिंसा झूठ कुशल परिग्रह पाप और सप्तव्यसनी को बढ़ाने के लिए ये सब वर्णन किया। और तुम मिथ्या दृष्टि रहो, निगोद रमैन पीड़ित में रहो, इसलिए सब वर्णन किया। एक तो ज्यादातर हमारे देश के लोग को, अभी मैं प्रभात को पूछा, ये लोग तो पूछता हूँ, दूसरों को पूछता हूँ, क्या है, एक तो अनुभव नहीं करते, समीक्षा नहीं करता, उसको जोड़ नहीं पाते, उसका जो
आगम में जो कुछ लिखा हुआ वो हमारे जीवन में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कल मेरी कविता में शोध बोध और प्रयोग ये और स्वयं को नहीं जोड़ पाते। सबसे मैंने जो समय समय में मैंने जो साधु संत से लेकर सब अनुभव मैंने जो एक समस्या है, जो धर्म पढ़ लेते स्वयं के लिए नहीं पढ़ते, वो दूसरों के लिए पढ़ते हैं, भगवान के लिए पढ़ते हैं या पापियों के लिए पढ़ते हैं, कीड़े मकोड़े के लिए पढ़ते हैं, वो जो शास्त्र में उनके लिए पढ़ते हैं, परंतु वो हम स्वयं के लिए ये नहीं समझ पाते। मैं तो अनुग्रह साधु संत भी नहीं कर पाते। साधु संत आचार्य तक ना, या हम भगवान के लिए पढ़ रहे यार इनके लिए पढ़ रहे, अरे सब किसके लिए पढ़ रहे हो। अभी मैं 14 महीना पहले यहाँ बताया ना, अभी भी हल्का से बताया, सब कुछ स्वयं के लिए, मैं के लिए सब कुछ ये स्व का अध्याय वो तो पढ़ाई हो गई, वो तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ेगी, वो स्वाध्याय है ही नहीं। यदि धर्म भी ऐसे पढ़े वो पढ़ाई है, वो स्वाध्याय नहीं है। इसलिए उपदेश की भाषा ज्यादा चलती है, ऐसा करना चाहिए उसको छोड़कर। तो इससे आप लोग को पता चलेगा जो हमारे आगम में लिखा गया ये किस दृष्टि से और हमारी दृष्टि किस प्रकार होनी चाहिए। गुणग्राही शिक्षा लेने योग्य ये होना चाहिए। ऐसा बहुत कहानी, मुझे तो हजारों कहानियां बेसिक कहानियां याद है, और एक कहानी बोलने के समाप्त करता हूँ। एक सुंदर स्त्री वेश्या का शव पड़ा हुआ था। एक वेश्या का भी देखता है, अरे ये जब जीवित रहती तो मैं भोग करता, कुत्ता देखता है, अरे अभी यहाँ यदि कोई नहीं होता मेरे को खाता। और साधु देखता है, अरे इतना मानव शरीर प्राप्त करके एक बेकार काम करके मर गए। हाँ हाँ, शिक्षा लेने के लिए सब जो पापों का वर्णन क्यों किया गया, पुण्य का भी वर्णन कम है धर्म में, पंच परमेश्वर की वर्णन कम है, क्योंकि पंच परमेश्वर 5 प्रकार होते हैं और पापी संख्या तो असंख्या तो अनंत प्रकार, और जीव अनादिकाल से क्या क्या पंच परमेश्वर पाप ही किया, और पाप को पाप रूप में जाना भी नहीं, माना भी नहीं, त्यागा भी नहीं। उस गति में जा करके वो उसको अपना स्वभाव मान लेता है। जैसे मनुष्य फल को, भोजन को, पानी को अपना भोज्य मानता है मनुष्य, इसी प्रकार जो मांस भक्षी वो प्राणी को, शिकार को वो क्या मानते हैं, अपना भोजन। इसी प्रकार जो कीड़े मकोड़े जो कुछ है उन अवस्था में, इसको हमारे जीव कांड में, धबला में, जय धबला में बहुत वर्णन विस्तार से, अति विस्तार से, जो कि कथनचित सूत्र रूप में अभी आधुनिक ज्ञान विज्ञान में नहीं ना। हाँ, परंतु वर्तमान विज्ञान की पद्धति बहुत अच्छी पद्धति, जो शास्त्रीय पद्धति को आप लोग नहीं समझ सकते, विज्ञान की पद्धति समझ सकते, सरल स्वरूप में समझ में आती है और प्रयोग में हम ला सकते हैं। इसलिए हमारे देश के जो शास्त्र में जो कुछ लिखा हुआ, 1100 वर्ष हमारे देश में सुई से लेकर कंप्यूटर, राजनीतिक कानून, किसका भी कुछ भी आविष्कार नहीं हुआ 1100 वर्ष में। इसके ऊपर बहुत किताब मैंने लिखी, बहुत किताब, और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान हमारे देश में पहले है, जो मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखी लिखा है। सुकथा एवं विकथा, जिससे ज्ञान वैराग्य वस्तु शिक्षा मिले, वे सुकथा, अन्यथा कुकथा। अकथा सुकथा विकथा को जानो, उद्देश्य स्वरूप व शिक्षा पहचानो। उद्देश्य आदि युक्त होती सुकथा, उद्देश्य आदि युक्त होती कुकथा। मिथ्यात्व सहित व राग द्वेष युक्त जो कथा होती है वह कुकथा प्रतीत। संसार वर्धक व शिक्षा से रहित, ईर्ष्या घृणा निंदा झूठ से सहित। पर अपमान सर्व अनर्गल कथन, हिताहित रहित अविवेक कथन। कलह विसंवाद व पीड़क वचन,
समय शक्ति नाशक अकथा कथन, राष्ट्र कथा स्त्री कथा है विकथा, भोजन कथा चोर कथा है विकथा, विषय कषाय संज्ञा से सहित, होती है ये कथा पाप से सहित, स्वरूप कथन कर्म फल कथन हेतु, राष्ट्रादि कथन न होता पाप के हेतु, प्रथम चरण करण अनुयोग मध्य, चारों कथाओं के वर्णन प्रचुर रूप में, मिथ्यात्व कषाय पाप व्यसनों का, तथा ही इनसे युक्त पापियों का, विस्तार से वर्णन है जैनागम में, तथापि भी कथा वह नहीं है पाप। ये सब वर्णन है कि नहीं? तो क्या ये सब दिक्कत है? नहीं, उसमें मैंने लिख दिया उद्देश्य कर्मफल और शिक्षा के लिए और उदाहरण देने के लिए कि इन पापों का फल क्या मिला। सामान्य व्यक्ति को चतुर्थ काल में भी, हमारे धबला में तिल्य बताया जाए, चतुर्थ काल में भी अधिकांश लोग प्राज्ञ नहीं होते हैं, पर्या बुद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं। अधिकांश गणित में आया है, मैं कथा अभी तो केवल लौकिक भाषा बोल रहा हूँ, गणित में आया कितने जीव कितने क्या होते हैं। अब मसूर के चतुर्थ काल में सब प्राज्ञ होते हैं, नहीं होते हैं, नमकार मंत्र भी नहीं आता था, इसलिए होते थे साधु तक का। तो सामान्य व्यक्ति को कोई सिद्धांत कुछ भी समझ नहीं आता, चतुर्थ काल में भी नहीं आता था ना, बहुत कम संख्या में उसका गणित है पूरा। तो ये जो सामान्य लोगों को कैसे समझाएंगे? तीर्थंकर से लेकर के गणधर आचार्य कथा के माध्यम से बताएंगे। देखो वो उसने ये पाप किया, वैश्यगमन कराया, ये मांस खाया, ये खाया, तो उसके बाद में मुझे ये फल मिला। और कर्म सिद्धांत तो इतना सूक्ष्म वो तो कोई समझ नहीं आता जल्दा। तो ये बताने के लिए इसका वर्णन ज्यादा समझ आया ना। ये सब उद्देश्य ये रहता है। मुझे कई साधु संत भी पहले भी पूछे, इसलिए मैं अभी 25 वर्ष पहले मैंने एक कथा का स्वरूप क्या है वो मैं कथा की जो मेरी 2-4-5 कथा की कहानियां था किताबें, उसमें मैंने लिखा हूँ विस्तार से कि ऐसे इसका स्वरूप है। नहीं तो तीनों अनुराग तो झूठ और मिथ्या हो जाएंगे, और कुकथा के तीनों अनुरोग हो जाएंगे और करणानुरोग जो सबसे श्रेष्ठ अनुरोग उसमें तो पापों का ही ज्यादा बना गणित में। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो इसको पहले दिया ये करणानुरोग ही विषय ज्यादा है। जो गणित से जीवों का वर्णन, कर्म का वर्णन, पापों का वर्णन, ब्रह्मांड का वर्णन, इसको क्या बोलते हैं? करणानुयोग। जो हमारे सिद्धांत का अंतर करणानुयोग है। चार प्रवेद कथा, आक्षेपिणी विक्षेपिणी की कथा, संवेगी निर्वेदिनी की कथा, पात्रानुसार वर्ण चारों की कथा। हाँ, ये है, ये हमारे शास्त्र में है। ये जो कथा में सब जो चारों कथा, धार्मिक कथा सब साधु संत भी नहीं कर सकते। जैसे हमारा बड़ा संघ में मैं ही वाद विवाद करता था, जैसे एकांतपंथी से किससे कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक का प्रोफेसर अन्य धर्म वालों में कोई आता था तो उसका प्रश्न उत्तर मैं ही करता था। सबको करने का अधिकार नहीं, उनको शास्त्र नहीं है, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है। इसलिए सब कोई, सब साधु भी ये जो वाद विवाद करना या जिसको बोलते हैं सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना पढ़ाना, ये निषेध है, नहीं करते। हाँ, निषेध तो है आगम में, आगम तो निषेध, वो तो आगम हाँ, गुरु के पास तो पढ़ सकते हैं, गुरु के पास, गुरुमुख।
हमारे आचार्य से मना किए। मैं तो हर ग्रंथ में निषेध ही पाया, निषेध ही पाया। आचार कथन होता आक्षेपिणी में, खंडन मंडन होता विक्षेपिणी में, वैराग्य वर्धक कथाएं संवेगिनी में, संसार त्याग की कथाएं निर्वेदिनी में। सामान्य लोगों को इनमें से जो आक्षेपणी विक्षेपणी है ये कथा नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे हमारा संघ में भी लगभग कोई साधु ये सबके लिए निषेध था, केवल मैं ही करता था, क्योंकि इतनी जुटे तो थोड़े हैं, वो तो एकदम लोहा के तने नहीं है, हीरे के तना है, पॉइजन है, पचाने के बाद तो अमृत नहीं तो आत्मघातक हो जाएगा। आपने रक्षाबंधन की कथा बताई, वही तो है, आक्षेप की कथा करती, वो इतना बड़ा अवसर डाले। एकांतवाद राग देशमोह। इसी काल में बता ना, मेरी कविता में वीर सिंह स्वामी, समंत भद्र स्वामी और अखंड देव स्वामी, ये सब विभिन्न धर्मों का, विभिन्न दर्शनों का ज्ञान करते थे और उसकी समीक्षा करते थे। सामान्य आचार्यों के लिए भी अनुमति नहीं है। एकांतवाद राग द्वेष मोह से युक्त होती धर्म कथा यदि तो भी अयुक्त। ये और एक बात जो सामान्य लोग को नहीं जानते हैं, यदि धर्म भी, धर्म के धार्मिक ग्रंथ भी, धार्मिक कथा भी यदि इन भावों से पढ़ते हैं वो भी विकथा है, कुकथा है। क्या देखा पर एकांतवाद राग द्वेष मोह से युक्त होती धर्म कथा यदि तो भी अयुक्त। अयुक्त यदि एकांत में लिया धर्म को, एकांत में लेकर के पढ़ा और पढ़ाया और प्रयोग किया, तो क्या धर्म ग्रंथ भी सही है? एकदम जाभी चल रहा है। इसलिए ये मत सोचो कि केवल यही सब कथा सही से है, नहीं। धर्म कथा भी यदि एकांत में राग द्वेष स्वार्थ को लेकर के समाज में फूट डालने के लिए जब ये करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो भी सब दिक्कत है। भेदभाव सहित कलह विसंवाद धर्म कथा अयुक्त। यदि धर्म कथा को लेकर के भी वाद विवाद कर रहे हैं, हटक जाई है, सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, तो क्या होगा वो? और ज्यादा खतरनाक दिक्कत है। वही लिखा केवल व्यवसाय नहीं, अर्थ के साथ साथ द्वेष बढ़ाते हैं, समाज को तोड़ते हैं, परिवार को करते हैं, परस्पर लड़वाते हैं। ये क्या सुखद है? नित्यामति उत्पन्न होते, विवाद कलह युद्ध तक भी होते, विश्व इतिहास इसके लिए भी साक्ष्य, वर्तमान में भी यह सर्वत्र प्रत्यक्ष। ज्ञान वैराग्य शिक्षा प्रदर्शन तो सुकथा, महान उद्देश्य सुभावना संयुक्ता। जिसमें भाव उद्देश्य शिक्षा महान है वो सुशिक्षा। यदि भाव गलत है, उद्देश्य गलत है और उसका प्रयोग करने यदि गलत है, जैसा भी समय था, तो शुद्ध आत्मा का वर्णन है। और शुद्ध आत्मा का वर्णन माने हमें शुद्ध बनना है, राग द्वेष काम क्रोध वासना, और उसको लेकर क्या करे? अभी कर रहे हैं क्या? प्राय रूप में उल्टा कर रहे हैं ना। राव क्या हदी दादा यही ना, एकदम हटक जाएगा। एकांत एकांत और एक कोई भी अभी अभी यही चल रहा है, अभी यही चल रहा है और आगे चलेगा। एकांत भले व्यवहार हो और नित्य सब क्या मैंने जिससे भी यदि हमारा आत्म विकास होता है वो सब सुख था। हम लोग को तो
पढ़ते पढ़ने को याद भी नहीं करते हो और उसको जोड़ भी नहीं पाते हो, नहीं जोड़ पाते, नहीं जोड़ पाते। मैं आप लोग कमी इसलिए बताता हूँ, आप लोग कमी जोड़ रखो ना। आप लोग को ठीक है, सामान्य गृहस्थ है, मैं तो बड़े बड़े आचार्य को, बड़े बड़े वैज्ञानिकों, जजों को, मजिस्ट्रेटों को, पंडितों को देखा हूँ और पढ़ाया अभी, वो भी नहीं जोड़ पाया। अभी प्रभाजित परसों बोले थे वो तो हम जोड़ नहीं पाते, जोड़ने की कमी नहीं है ये। हाँ ये है, देखो आप लोग को ये पढ़े होंगे ना जम्बू कुमार चारित्र, उनकी स्त्रियां किसके बारे में बताती है? चारों स्त्रियां तो जो कथा बोलती किसकी? भोग करने की। तुम भोग करो, तुम यदि भोग नहीं करो तो तुम गंवार है, पापी है, मूर्ख है। अब वो कितनी चोर उस कथा को सुन करके उसको भी 500 चोर भी जाकर के दीक्षित होते हैं। देखा इसमें एक चीज और भी है, मैंने जो अभी अनुभव किया कुछ सालों में, हाँ कि कुछ जो है जैसे कोई समस्या का अध्ययन कर रहा है, हाँ तो जिस भी पंथ आमना का है वो नीचे वालों को हीन समझते हाँ हैं। एकदम, समझते हैं यही तो है, यही मैं लिखा। समझते हैं उनको हीन दृष्टि से हाँ, देखते हैं। हीन से लेकर द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल विद्वेष करते वही मैं कह हैं, रहा उनको मिथ्या दृष्टि मानते हैं बिल्कुल एकदम। हम ही है। हाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ। लेकिन कुछ आमना ऐसी है हाँ एकदम जो सही अपने है, आप को उच्च जैसे एकदम। बिल्कुल भगवान बनने वाले। एकदम। ये सब क्या है? ये तो कर्मकांड। तो फिर जब द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, वो कैसे धर्म हुआ? वो कौन सा धर्म? नो धर्म धार्मिक के बिना। बिल्कुल जो धार्मिक जन से विद्वेष करता है, घृणा करता है, वो धार्मिक हो गया। वो धार्मिक, जैसा अभी सिया सुन्नी में हो रहा है। हाँ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सही एकदम एकदम सही सही। उनकी भावनाओं का मुझे कुछ नहीं कहते। हाँ। उनकी भावना ऐसी रहती है। हाँ एकदम ये कुछ मालूम है, मुझे मालूम है सब, खूब मालूम। ये मैं तो कल बता दे, कल मैं ये मैं लिखा हूँ ना, मैं आप वहां से लेकर के कर्नाटक से लेकर के जयपुर तक का, हाँ, इसका विरोध किया। और नागपुर में तो उनको हाईकोर्ट में प्रयास किया। अभी 26 दिन पहले ये क्या नाम, महासभा की तरफ से हिंदी में और इंग्लिश में अभी 27-28 वर्ष पहले आर्स मार्ग की दी गई। हाँ अभी देखा यही विषय, अभी भी देखा यही विषय को मैं यहाँ भी वर्णन करता हूँ। हाँ कौन सी गाथा चलेगी? 266 है। ननु नया नाम एक धर्म ग्राहकत्व मिथ्यात्म सात इत्युक्तम निरस्यति ते सावेक्षा सुनया निरपेक्षा ते विदुन्नया हुन्ति शैल व्यवहार सिद्धि सुनया दुहोदि नियमेन। और इस में बहुत पढ़ा, कल में बताया था, कल भी बताया था, प्रोफेसर प्रभात कुछ बताए थे। वो तो कम से कम जो जिनके लिए बोलते हैं, ये तो कम से कम शुभ क्रिया करे देव शास्त्र गुण के लिए, वो तो भोग के लिए, अर्थ के लिए, राग द्वेष काम क्रोध के लिए करे। ये तो और शुभ क्रिया जो मोक्ष के लिए है, अशुभाद अभी आगे आगे मैं बताऊंगा। अशुभाद विनिवृत्ति सुहे पवित्र जान सारिता बद समित गुप्त रूप व्यवहार नय दो दिन भरी दो। अशुभ से निवृत्ति होकर शुभ में प्रवृत्ति करना चाहिए। शुभ में प्रवृत्ति करने अशुभ निषेध होता है, फिर हम शुद्ध की ओर बढ़ते हैं। और वो तो केवल और दूसरी ईर्षा द्वेष घृणा करते हैं और स्वयं भोग शोषण ईर्षा द्वेष घृणा करते हैं। क्या वो क्रिया नहीं, वो तो और ज्यादा सब क्रिया है, जड़ क्रिया है, राग द्वेष क्रिया। एकदम एकदम। हाँ अभी देखो, हाँ पढ़। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब एकांतवाद मिथ्या है तो एक धर्म का ग्राहक होने से नए मिथ्या क्यों नहीं है? इसी का आगे समाधान करते हैं। ये नए सापेक्ष हो तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष हो तो दुर्नय होते हैं। सुनय से ही नियम पूर्वक समस्त व्यवहारों की सिद्धि होती है। ये तीनों ही नए यदि बोले राम जी शास्त्र है, ले लो। हाँ 3 ग्रंथ है। ये तीनों ही नए यदि सापेक्ष होते हैं, अर्थात अपने विपक्षी की अपेक्षा करते हैं, तो सुनय होते हैं। जैसे सत
अनित्य और अभेद को ग्रहण करने वाले नए असत, अनित्य और भेद की अपेक्षा करने से सुनय यानी सच्चे नए होते हैं। और यदि ये नए निरपेक्ष होते हैं, अर्थात यदि अपनी विपक्षी की अपेक्षा नहीं करते, जैसे वस्तु असत से निरपेक्ष सर्वथा सत स्वरूप है, अनित्यत्व से निरपेक्ष सर्वथा नित्य स्वरूप है, या अभेद निरपेक्ष सर्वथा भेद रूप है, ऐसा यदि मानते जानते अथवा कहते हैं तो वे दुर्नय है। कहा भी है दुर्नय के विषयभूत एकांत रूप पदार्थ वास्तविक नहीं है, क्योंकि दुर्नय केवल स्वार्थिक है, दूसरे नयों की अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं, और जो स्वार्थिक अतएव विपरीत ग्राही होते हैं वे नय सदोष होता है। इसका खुलासा इस प्रकार है, वस्तु को सर्वथा एकांत रूप से सत मानने पर वस्तु के नियत रूप की व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे वह स्वरूप से सत है वैसे ही पर रूप से भी सत है। अतः घट पट चेतन अचेतन कोई भेद नहीं रहेगा, और इस तरह संकर आदि दोष उपस्थित होंगे, तथा वस्तु को एकांत रूप से सर्वथा असत मानने पर सब संसार शून्य रूप हो जाएगा। सर्वथा नित्य रूप वस्तु को मानने पर उसमें अर्थ क्रिया नहीं बनेगी, और अर्थ क्रिया के अभाव में वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। सर्वथा अनित्य मानने पर वस्तु का निरन्वय विनाश हो जाने से उसमें भी अर्थ क्रिया नहीं बनेगी, और अर्थ क्रिया के अभाव में वस्तु का भी अभाव हो जाएगा। वस्तु को सर्वथा एक रूप मानने पर उसमें विशेष धर्मों का अभाव हो जाएगा, और विशेष के अभाव में सामान्य का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि बिना विशेष का सामान्य गधे के सींग की तरह असंभव है, और बिना सामान्य के विशेष भी गधे के सींग की तरह संभव नहीं है। अर्थात सामान्य विशेष के बिना नहीं रहता और विशेष सामान्य के बिना नहीं रहता, अतः निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं। इसलिए सापेक्ष सुनय से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। बहुत ही प्राचीन गाथा है, प्राचीन टीका है। अब ये भी जो मैं बता रहा था वो भी इसमें इंक्लूड है, और इसके पहले भी आ गया, आगे भी आएगा। पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ वर्णन आ गया है, आगे भी आएगा, परंतु ये सबकी समीक्षा करने वाली गाथा है और टीका है। ननु नयानम एक धर्म ग्राहकत्वम मिथ्यात्वम स्यात् इत्युक्तम नेष्यति। एकांततः हतग्राहिता से यदि हम द्रव्यों के जो अनंत गुण धर्म है उसको नकार करके केवल एक धर्म को स्वीकार करते हैं, वो एकांत मिथ्या नहीं है। परंतु अन्य गुण धर्म को स्वीकार करते हुए एक माध्यम से हम वर्णन कर रहे हैं तो वो सम्यक है। इसके लिए अभी कई कक्षा में इसका वर्णन हो गया है, अब ये सब की समीक्षा हो रही है। ते सापेक्षा सुनया, जो सापेक्ष है वो सुनेगा। इससे पहले भी बहुत कुछ उदाहरण दिया हूँ, अभी कुछ आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, क्योंकि उदाहरण से ज्यादा कर समझ में आता है। जैसे ये दीवार मान लो, दीवार, उसके एक भाग को छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, तो क्या होगा? अंतिम में दूसरा भाग भी छिल जाएगा कि नहीं? जैसे मान लो कि ये लकड़ी है, ये लकड़ी के दो भाग हैं, दो पार्ट है, सामान्य रूप में बता रहा हूं। और आप इसको छिलते जाओ छिलते जाओ, इस भाग को नष्ट करते 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 जाने पर अंतिम में ये भाग भी नष्ट हो जाएगा कि नहीं? ये आप लोग के लिए अति हल्का उदाहरण में दे रहा हूं। और वो पहले में कई आम अग्नि ये सबका उदाहरण दिया था। इसी प्रकार अभी अभी एक गहन कविता मैंने लिखी है, उस दिन प्रोफेसर प्रभात भी थे। यदि एक क्यों ऐसे, उसका कारण मैं बता रहा हूं। कारण यहां नहीं बताएगा, आगे पीछे बताएगा। जो द्रव्य है, वस्तु है, उनमें जो अनंत धर्म होते हैं, उनमें से एक धर्म यदि नष्ट हो जाएगा, सब धर्म नष्ट हो जाएगा। अभी मैं 2-3 दिन पहले भी बताया था। कैसे? मैं आप लोगों को सामान्य उदाहरण देता हूं। दार्शनिक वैज्ञानिक गणित के उदाहरण बाद में। ये जैसे कपड़ा,
ये कपड़ा कितने दो प्रकार के धागे से कपड़ा बना, ताना और बाना है। आप इस साइड के, इस दिशा के आप धागा निकालते जाओ तो लास्ट में क्या होगा, यहां तक निकाल दिए तो वो कपड़ा रहेगा क्या, क्योंकि जो कपड़ा बना कैसे ताने और वो बाने। और कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कोई भी एक पात्र है, कोई भी पात्र ले लो, उसके पात्र का यदि एक भाग नहीं, जैसे ये पात्र, ये यदि एक भाग निकाल दिए, ये पात्र का काम करेगा नहीं करेगी, पानी रहेगा, लिक्विड चीज रहेगी। इसी प्रकार द्रव्य में जो अनंत गुण धर्म है, वो एक गुण अन्य गुण से अनुसूत है। जो मैं दर्शन शास्त्र और विज्ञान में पढ़ा हूं, और हमारे जो जैन धर्म के जो बड़े बड़े ग्रंथ में पढ़ा हूं, करुणा योग और द्रव्यान योग, उसके आधार पर बता रहा हूं। और वो विशेष करके मुझे विज्ञान से ज्यादा पता चला, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल। विज्ञान में क्या प्रैक्टिकल ज्यादा है, धर्म में सिद्धांत रूप में है, परंतु प्रैक्टिकल रूप में अभी धर्म में नहीं है, इसलिए समझने भी नहीं आता है। जैसे हर पेन का मैं लेता हूं, पेन का लेता हूं, ये पेन में जितने अवयव है, हाँ, ये अवयव है, ये तो इनमें से कोई एक अवयव के अभाव से पेन काम करेगा नहीं। रेडियो, टीवी, मोबाइल, कोई उसका कोई एक भाग यदि नहीं है और अन्य भाग है तो वो यंत्र काम करेगा। इसी प्रकार जो द्रव्य है जिनमें अनंत गुण धर्म, जो इसके पहले वर्णन आ गया है, उनमें से एक गुण नष्ट होने पर अन्य गुण भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक गुण कथन करके अन्य गुणों को नकार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो द्रव्य को ही नकार दिया, सत्य को ही नकार दिया। इसलिए वो क्या है, मिथ्या है, झूठ है, सिद्धांत। ये मूल सिद्धांत, ये मूल सिद्धांत। जैसे मैं और एक आधो उदाहरण आप लोग को दे देता हूं, फिर ये मूल सिद्धांत बताऊंगा। जैसे रस्सी बनती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल कर बताता हूं। ये देखो, ये जब भी रस्सी बनती है, एक रेशा से रस्सी बनेगी, एक ही रेशा है। रस्सी का मतलब है क्या, एकाधिक रेशाओं को जोड़ना, ये रस्सी का मतलब है। केवल एक रेशा वो नहीं है। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी रस्सी बना रहा हूं, हाँ, ये रस्सी बनी, इनमें से एक धागा को मैं अलग कर दूं तो ये रस्सी रहेगी। ये सब विज्ञान से ज्यादा पता चलता है। ये आज से कमर से कानून, राजनीति, धर्म पढ़ने में भी इतना बुद्धि प्रखर नहीं होती, विज्ञान से प्रखर बुद्धि बढ़ती है, वहां सब पता चल जाता है। विज्ञान की ये बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता। धर्म में उससे भी ज्यादा है, परंतु प्रैक्टिकल रूप में धर्म तो नहीं, वो तो सूत्र रूप में बताएगा, क्या समझ में आएगा, नहीं समझ आता। इसलिए हमारे आचार्यों में पहले घटपट का उदाहरण देते थे, जो प्रायोगिक उदाहरण, परंतु मैं उदाहरण नहीं देता हूं, मैं तो वहां का ही उदाहरण देता हूं, वहां का ही उदाहरण देता हूं, तब तो समझ आएगा। अभी और कुछ उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे एक चेन है, चेन जिसको श्रृंखला भी बोलते हैं। चेन का मतलब शुद्ध हिंदी है श्रृंखला,
परंतु श्रृंखला मिल जाए तो चेन जानते एक चेन ऐसे लगी हुई है। हाँ? तो एक कड़ी में एक कड़ी ऐसे 10, 20, 100 करोड़ अरब खरब कड़ी से ऐसे गोलाकार चेन बने, है ना? ऐसे गोलाकार बने, उसमें एक ही कड़ी खोल दो, निकाल दो, तो क्या गोलाकार चेन रहेगी? रहेगी? केवल एक कड़ी नहीं रहेगी ना। भला अन्य करोड़ अरब भी वो कड़ियां है तो भी रहेगी क्या? इसी प्रकार ये द्रव्य व्यवस्था है। जो इसके पहले आया था, जो अनंत गुण धर्म या अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि, जैसे उनमें से एक गुण मैं लेता हूं, अगुल गुण के बारे में बताया था। अगुल गुण क्या करता है? ये अन्य गुणों को जोड़ कर रखता है, एक गुणों को अन्य गुणों में कन्वर्ट नहीं करता, एक द्रव्य अन्य द्रव्य में कन्वर्ट नहीं करता। यदि वो गया तो क्या जो द्रव्य में माने आत्मा से लेकर के धर्म द्रव्य अधर्म, वो संपूर्ण गुण बिखर जाएंगे। यदि गुण बिखर गए, जैसे मैं अभी सब उदाहरण दिया, ये धागा बिखर गए तो कपड़ा रहेगा। ये जो बिल्डिंग आपकी है, यहाँ रेत फालू से लेकर के सीमेंट और सबसे सम्यक रूप में उसको जोड़ दिया गया, इसलिए ये बन गया क्या? और उनमें से आप केवल क्या करो, कुछ भी नहीं निकालो, केवल रेत निकाल दो, क्या होगा? अच्छा, केवल नहीं तो रेत सीमेंट निकाल दो, अच्छा सब ईंट निकाल दो, बस यही है। समझ आ रहा है? अरे कटपट को छोड़ दिया, बोल रहे हो प्रायोगिक उदाहरण। तो कोई बोलेगा कि नहीं, केवल ताना धागे से कपड़ा बना, क्या सही है? या कोई मानेगा केवल तो भी सही है क्या? दूसरा के कुछ वैज्ञानिक उदाहरण देता हूँ, ये तो एकदम LKG के बच्चों का उदाहरण है जो आप लोग यूज करते हो। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें दो मुख्य रूप में दो ऊर्जा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो काम करते हैं। केवल पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। ऐसे ही यही सब सूक्ष्म विषय ये धर्म में है, जो कि विज्ञान में भी नहीं, कोई रानों में किसी में भी नहीं, इतना सूक्ष्म विषय। तो समझना सरल नहीं, और समझने के बाद तो विश्व का कोई भी सिद्धांत अनुसूचित नहीं रहता, सब सुन जाता। तो अभी कर जाता वैज्ञानिक अग्रवाल साहब यही कुछ लिखे अभी देखो, तो कोई मानेगा नहीं ये घर केवल ईंट से बनी है, क्योंकि ईंट के बिना घर नहीं बन सकता है। उसका भी पक्ष सही है ना, परंतु एकांत होने का ना, क्योंकि बिना रेत, बिना सीमेंट, बिना पानी नहीं बनेगा। कोई बोला कि केवल इसी प्रकार धागा से कपड़ा बना, उसका भी बात सही है, जब सम्यक है, परंतु एकांत है, अन्य को नकारा, इसलिए वो क्या मिथ्या है। ऐसे समझना। हाँ, जैसे और कुछ थोड़ा उदाहरण देता हूं। जो रास्ता होता है ना, या सीढ़ियां होती है, वो 2 वे का हो कि 1 वे का होता है। कोई भी रास्ता हो, घर का रास्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग हो, क्या 1 वे ट्रैफिक होता है? क्या 1 साइड वे होता है? क्या रेल की पटरी हो, सड़क हो, पैदल चलने वाला हो, मिशनी हो, कुछ भी हो, होता है ना, जिससे
और उसका दो पार्श्व भी होता है या अन्य कई पार्श्व। रेल के पटरी भी देखो, रेल के पटरी में भी दो और बीच में अभी वैज्ञानिक चलने में आ रहा है, विदेश में इतना हाई स्पीड ट्रेन है जो कि पटरी के ऊपर वो ट्रेन चलती है और 200, 250, 300 किलोमीटर हाई स्पीड से। अभी कल भी आ रहा है, हमारे देश में तो आया नहीं अभी। तो भी यदि उसमें भी आप लोग को बता रहा हूं, वो भी विज्ञान मुझे ज्ञान है, वो बिना ऐसी कैसे चलती है ट्रेन, वो भी मुझे ज्ञान है। हाँ, पटरी को टच नहीं करेगा चक्र, हाँ पहिया तो भी वो चलेंगे, उसका भी साइंस से मुझे मालूम। परंतु मैं उसको धर्म में जोड़ कर बताता अभी देखो। वो जो पटरी को जो ट्रेन छूती ही नहीं, उसके पहिया भी नहीं छूते हैं, परंतु अरे ये पहिया तो पटरी को छूते ही नहीं है। पटरी की क्या काम है, निकाल दो इसको। क्या पटरी क्या करे, पे करोड़ अरबों रुपया खर्च करेगा, अरे इतनी जमीन बर्बाद करके क्या रेल चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? उसका कारण है वो चुंबकीय पावर से वो ट्रेन चलेगी, चुंबकीय पावर से। और चुंबक के लिए क्या चाहिए? उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, परस्पर ध्रुवक जो रिपल्स करते हैं और पल्स करते हैं, तो उस आधार पर तो जो पटरी क्या है वो लोहा है और वहां क्या है? चुंबक। तो वो दोनों के पटरी प्लस वो जो लोहा ट्रेन में जो पटरी में चुंबक है, उसके कारण वो चलेंगे। इसी प्रकार अभी मैं आपको धर्म में ले आता हूं। सिद्ध परमात्मा अनंत शक्ति संपन्न, कोई बाधा नहीं, एक समय में 14 राजु गमन करने की क्षमता है, स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन क्षमता है, अनंत आकाश है, अनंत काल है, अनंत शक्ति है। तो सिद्ध भगवान जाकर के लोकाग्रह में क्यों स्थिर हो जाते हैं? धर्मद्रव्य तो किसको गति करने में कोई फोर्स नहीं देता है, वो तो उदासीन है। तो उदासीन अभाव से भी सिद्ध भगवान गति नहीं कर सकते हैं। ये निमित्त उपादान क्यों मीमांसा में लिखा हूँ, आचार्य विमल साहिब गुरुदेव की भावना थी, भट्ट साहिब जी, तो अभी 25-26 वर्ष पहले लिखा हूँ। वो आचार्य श्री के जो अभिनंदन ग्रंथ है ना, उसमें भी छपा है और अलग से देखा। तो बिना निमित्त से, उदासीन निमित्त से भी सिद्ध भगवान गति कर सकते हैं? सिद्ध भगवान भी गति नहीं कर सके, एक परमाणु तक गति नहीं कर सके। समझ आ रहा है? ये समझ आएगा, फिर ये समझ आ जाएगा। केवल गति नहीं बोला है। और मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जो निमित्त को नहीं मानते हैं, निमित्त बिना तो सिद्ध भगवान भी गति नहीं कर सकते। निमित्त बिना तो सिद्ध भगवान में भी परिणमन नहीं हो सकता। उत्पाद द्रव्य सदगुण हानि वृद्धि हो सकता है? नहीं हो सकता। तो निमित्त को यदि नहीं मानेंगे, और काल द्रव्य भी उदासीन निमित्त है कि नहीं, और धर्म द्रव्य भी, परंतु उदासीन निमित्त के बिना भी सिद्ध भगवान भी गति नहीं कर पाते हैं या परिणमन नहीं कर पाते हैं। फिर आप, हम या तीर्थंकर या सलाका पुरुष या कुंदकुंदेव या भूत बल कुशवंत या गणधर क्या कर लेंगे काम? तो वो जब नहीं करते पाते हैं, ये रागी देशी कामी मोही अज्ञानी जी वो कर लेंगे। कुछ समझ आ रहा है? यही विषय देखो। हाँ, तो भी सम्यक रूप में, तो भी जो सिद्ध भगवान श्लोकाग्र में है, उनमें कोई विकार आ गया, कोई या पराधीन हो गए, धर्म के पराधीन हो गए, आकाश के पराधीन हो गए, क्या काल के पराधीन हो गए? पराधीन भी नहीं, पर वो क्रिया भी उसके निमित्त बिना वो क्रिया भी नहीं हो, परंतु पराधीन भी नहीं हो। पराधीन हो गए क्या? लोकाग्रह स्थिर हो गए तो उनके जो ऊर्ध्वगमन तो शक्ति नष्ट हो गई, या लोकाग्रह में स्थिर हो गए तो उनमें जो अनंत शक्ति वो नष्ट हो गई।
ये अनेकांत, ये सापेक्ष। ते त्रयोनयास धर्म शब्द ज्ञान रूप सापेक्ष स्विवक्ष अपेक्षा सहित। सापेक्ष का अर्थ क्या बताया गया? स्विवक्ष अपेक्षा सहित। सापेक्ष संधि विच्छेद कर लो, स प्लस अपेक्षा सापेक्ष। स माने स्व, अपना। स्विवक्षा, विवक्षा मैंने मैं कल अभी कुछ दिन पहले बता दिया। स्विवक्षा कथन, स्विवक्षा माने कथन। स्विवक्षा अपेक्षा, अपेक्षा माने हेल्पिंग, हेल्पिंग रीजन, सहायक कारण। अपेक्षा बोलते ना, हाँ ये काम के लिए उसकी अपेक्षा है, ये काम के लिए मैं उनकी अपेक्षा की आवश्यकता नहीं। यथा अस्ति नित्य भेदादि ग्राहका नया नास्ति नित्य भेदादि सापेक्षा संतः सुनया शोभन नया सत्य रूपा नया भवंती। अस्ति नास्ति जितना जो पहले आगे आएगा वो सब सापेक्ष है। जैसे आप लोग को पहले बता था, उसको ही यहां जोड़ दो। पहले कई बार बता दिया हूं। संसार अवस्था, संसार पर्याय नष्ट हो गई तो क्या वो जीव द्रव्य नष्ट हो गया? मुक्त पर्याय प्रारब्ध। और दोनों में क्या? जीव अस्तित्व नित्य। अपि पुनः ते त्रयोनय धर्म शब्द ज्ञान रूपा निरपेक्षा स्विवक्षा अपेक्षा रहित यथा नास्ति निरपेक्ष सर्वथा अस्ति स्वभाव अनित्य निरपेक्ष सर्वथा नित्य स्वभाव अभेद निरपेक्ष सर्वथा भेद स्वभाव इत्यादि निरपेक्ष नया दुर्नया भवती। यदि अन्य अपेक्षा, अन्य गुण, अन्य कथन को हम नहीं मानते हैं, वो सब झूठ मिथ्या, जैसा भी जो बताया था। और सापेक्ष होने पर वही सम्यक। सुनय दुर्नय के बारे में पहले भी बता दिया, तो भी पुनः बता देता हूं। जो जैसे है उसी को वैसे मानना ये सु है, और जो जैसे नहीं उसको उसी प्रकार मानना कु। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। राइट बिलीफ माने का ना, you believe as it is, that is right belief. जो जैसे उसी को उसी रूप में राइट नहीं बोले, ये नो एज इट इज, जो जैसे है उसको उसी पे मानना, जानना। और कंडक्ट माने कंडक्ट में आचरण। एक तो पत्थु स्वभाव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सबस्टेंस, दूसरा जीव अपेक्षा साम्य भाव, जो समता भाव, ये है चारित्र्य कंडक्ट। इसलिए जो जैसे है उसी को अनन्य मनतिरिक्तम, बोलो जो जितना है उसी को उसी रूप मानना, ना कम ना अधिक, ना विपरीत ना अनध्यवसा। जो जितना जैसे को, जैसे 2 + 5 = 7, 7 ही मानना, 10 मानना, करोड़ मानना, अरब मानना, ये भी गलत। 2 मानना, 1 मानना, 3 मानना, ये भी गलत। -7 मानना, ये भी गलत। जो जैसा है वैसे ही मानना। इत्यादि निरपेक्षा नया दुर्नय भवति यथाचोक्तम दुर्ने एकांतमारूढ़ा भावनम स्वार्थिका ही कहे स्वार्थिकाश्च विपर्यास्त सकलंका नयायतः। दुर्नय एकांतमारूढ़ा, जो दुर्नय है एकांत आरूढ़ है हठग्राही रूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूं, जैसे मान लो कि एक मेन रोड है, किसका घर इधर साइड में है, हाँ, तो मान लो कि भारत का जैसे नियम है, हम लोग को लेफ्ट हैंडेड साइड में जाते हैं। हर देश में नहीं है कि लेफ्ट हैंडेड साइड में जाना कोई कानून नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये तो केवल व्यवस्था, लोक व्यवस्था। कोई जरूरी नहीं कि हमारे देश में लेफ्ट हैंडेड साइड में जाते, हर देश में लेफ्ट हैंडेड साइड में जाते, नहीं, कोई जरूरी नहीं। हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं है।
ये कानून आप लोग कई बार बोले कानून संविधान तो ये तो इसी व्यवहार के लिए चलता है, कोई सिद्धांत थोड़े, कोई शास्त्र थोड़े, कोई सत्य थोड़े। हाँ, तो भी व्यवहार से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका घर इस साइड में है और मान लो कि भारत का कानून है तो उसको किस साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या करेगा, इस साइड में जाएगा, है ना। मान लो उसका घर इधर है तो उधर से आते समय तो उसका घर किधर पड़ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। हम तो इधर से आते समय किस साइड में पड़ा, तो वो सोचेगा कि मैं तो हर समय में केवल लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा क्योंकि भारत का कानून है। तो मान लो कि इधर से आ रहा है तो उसका घर इधर है और वो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर तो घर में पहुंच गया, क्या नहीं पहुंच सकता है ना। इसी प्रकार ये जो इसको हम सामान्य रूप में कह सकते हैं, जो अनेक अंत है जो आप थ्योरी आपको विरुद्ध विज्ञान में और कानून में इसको कहेंगे तो लॉ ऑफ मेनी साइड, जो अनेक साइड का जो कानून है वो है अनेकांत, जो विभिन्न साइड में यत्कथम तत्कथम तथा सर्वथा एकांत सदरूप से न, जो आप लोग अभी जैसे बताए ना, कोई लोग एकांत मानते हैं उनको बताना। ये देखा इसमें मेरी किताब में बहुत लिखा हूँ, कई किताब है, पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त उपादान मीमांसा, आचार्य विमर्शा गुरुदेव की प्रेरणा के कारण, और भाग्य पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत, जिनार्थना, ऐसी बहुत किताबें, अनेकांत सिद्धांत। सर्वथा एकांत न सदरूप से न नियत अर्थ व्यवस्था शंकरादि दोषत्वात् तथा सदरूप सकल शून्यता प्रसंगात नित्यस्य एक रूपत्वात् एक रूप से अर्थ क्रियाकारित्व अभाव, अर्थ क्रियाकारित्व अभावे द्रव्य से अभाव, ये भी विषय पहले आ गया है। मैं कुछ सरल रूप में बताता हूँ। जैसे भोजन बनाना है तो भोजन, कोई बोलेगा केवल भोजन जो कुकिंग फूड, आग से ही कुकिंग फूड बनता है, तो केवल आग रख लो, पानी नहीं, बर्तन नहीं और भोजन सामग्री नहीं, तो भोजन बन जाएगा। और कोई मानता है केवल पानी से ही बनता है, हाँ, तो केवल पानी से बन जाएगा। और कोई सोचेगा नहीं, केवल बर्तन से बनता है, केवल भोज्य सामग्री से नहीं, ये सबका सम्यक समन्वय, फिर प्लस समय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुरुषार्थ, वो भी और करता, फिर पुरुषार्थ बता देना बहुत लंबा चौड़ा, ये सब मिलाकर केवल एक कालवादी बोलता नहीं, सब कुछ काल से ही हो जाता, ये भी काल। इसी प्रकार अभी मैं दूसरे रूप में बताता हूं। जो भोजन है, भोजन की सामग्री है, ये पहले भी बता दिया था, परंतु दो रूप में बता रहा हूं, ये भी पहले बता दिया। हाँ, फिर आप लोग कैसे जोड़ो, मैं कैसे जोड़ता हूं, यही विषय पहले भी बता, फिर प्रकरण प्राप्त में कैसे जोड़ता हूं। जैसे यहाँ अर्थ क्रियाकारित्व के बारे में बताया, अर्थ क्रिया माने उसमें जो परिणमन होना, चेंज होना, वो अर्थ क्रियाकारित्व। यहाँ है ना अर्थ क्रियाकारित्व, माने जो द्रव्य अपना अपना काम करता है, स्व काम करता है, उसको बोलते हैं अर्थ क्रियाकारित्व। देख लो, ये सब आगम के शब्द है, ये कोई संस्कृत हिंदी शब्द नहीं है। तो अभी जैसे यदि द्रव्य नित्य है, माने उसमें चेंज नहीं होता, परिणाम नहीं होता, तो जो द्रव्य का कार्य ही नहीं है। द्रव्य का कार्य कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपको अभी बताता हूं। अभी जो सिद्ध भगवान का मैं उदाहरण दिया, यदि धर्म द्रव्य अपना काम नहीं करता है तो सिद्ध भगवान गति नहीं करते। अधर्म द्रव्य यदि काम नहीं देता है हम लोग को, और वो 500 द्रव्य आकाश में समावेश नहीं हो सकते। काला यदि अपना काम नहीं करता है कोई परिणाम नहीं होगा।
तो नित्य होने पर कार्य नहीं होगा। जैसे भोजन की सामग्री, पानी, आग, बर्तन, व्यक्ति सब स्थिर है, अनचेंजेबल, और व्यक्ति भी काम करने वाला भी बैठा हुआ है, सब स्थिर, काल में स्थिर, तो क्या भोजन बन जाएगा? पानी भी स्थिर, आग भी स्थिर, व्यक्ति भी स्थिर, काल भी स्थिर, एकदम। अभी मैं आपको एक स्थूल उदाहरण देता हूं। ये टीवी में देखो, टीवी में जो आप कैसेट वगैरह देखते हो, उसको क्या करो, स्लो करो या स्पीड करो या स्टॉप करो। यदि स्टॉप कर लिए, क्या वो साउंड और जो दृश्य, चलचित्र जिसको बोले, सिनेमा का मतलब चलचित्र, वो चित्र गतिशील बनेंगे? नहीं बने, तो जैसे के तैसे रह जाएगा। तो जब जैसे के तैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रामायण देख रहे हो, महाभारत देख रहे हो, या आप लोग को जो प्रिय ये है सास बहू, कभी बहू थी सास, सास थी कभी बहू, आप लोग का जो महाभारत रामायण कथा कहानी सब कुछ है। क्या गजब है, भारत में कितनी बुद्धि कम है, और बोलते कि समय नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हम तो यही देखते हैं, देखो अभी मैं आप लोग को बताता हूं। मान लो कि तो चल रही है, मान लो अभी मैं दूसरा लेता हूं, जैसे वैज्ञानिक चंद्र है, अभी उसमें कोई काम चल रहा है, मान लो उसमें वर्षा का वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, और कैसे बाष्पीकरण हो रहा है, बादल बन रहा है, फिर कैसे वो वर्षा हो रही है, वो सब प्रक्रिया बता रहे हैं, और उसको आप क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए, तो दृश्य वही रहेगा कि नहीं? उसमें और कुछ होगा क्या? आगे का और पीछे का कुछ होगा क्या? ये क्या है? अर्थ क्रियाकारित्व। और अर्थ क्रियाकारित्व माने उसकी गति होना, आवाज आना और वो दृश्य आना, ये है अर्थ क्रियाकारित्व। और अर्थ क्रियाकारित्व स्थिर हो जाना। जैसे एक दिन आप लोग को बताया था, जो सिनेमा बनते हैं ना, जानते आप लोग कैसे? 1 सेकंड में 16 से लेकर 18 फोटो लिया जाता है, तब जाकर सिनेमा बनते हैं। जो आप बोलते हो, चलते हो, नाचते हो, गाते हो, ये 1 सेकंड में कितना 16 से लेकर 18 फोटो होने के बाद पता नहीं चलेगा। तो आप लोग को जैसे देखते हो, कोई गा रहा है, नाच रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, जैसे एज यूजुअल पता चलता है ना, एज यूजुअल, जैसे कि एकदम प्राकृतिक का। और थोड़ा इस भारतीय सिनेमा वगैरह छोड़ो, ये तो सब ढोंग पाखंड मिलावट। जैसे वैज्ञानिक चैनल है, वो कैमरा लगा देते हैं जंगल में या समुद्र में, ये सर्प में, ये कुछ, और वहां जो जैसे पशु पक्षी आते हैं, वो क्रिया करते हैं, जो कुछ ये होता है, वो सब वो कैमरा खींचता रहता है हर समय। वहां कोई व्यक्ति नहीं रहते, कभी कभी रहते भी है, एक एक दृश्य लेने के लिए दिनों लगा लेते हैं। तो देखो, यदि वो कैमरा स्थिर है तो दृश्य आएंगे, सिनेमा बनेगी। इसी प्रकार द्रव्य यदि परिणमन नहीं करता है, केवल नित्य है, संसार का कोई काम, जन्म भी नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा, संसार भी नहीं रहेगा, मोक्ष भी नहीं होगा, कर्म बंध भी नहीं होगा, पंच परमेष्ठी नहीं होंगे, नरक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? उसके लिए भी तो अर्थ क्या चाहिए ना। अर्थ माने अर्थ क्या माने? रुपया की क्रिया नहीं है। ये जो द्रव्य में सब परिणमन हो रहा है, तो देखो कोई कर्म बांधता है, उसमें तो क्रिया प्रतिक्रिया होती कि नहीं? आत्म प्रदेश में कंपन होना, कर्म का आना, बंधना, फिर उदय आना, फिर उसको कर्म के अनुसार नरक जाना, कीड़े में जाना, बेश्या में जाना, हाथी में जाना, स्वर्ग में जाना, और मोक्ष प्राप्त करने, कर्म को नष्ट करके सिद्ध शिला के ऊपर जाकर विराजमान, ये सब तो किया है ना। यदि एकदम द्रव्य, एकदम कुछ भी द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या ये स्वर्ग मोक्ष भी होगा? खाना पीना भी, जन्म मरण भी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नित्य भी सही नहीं है, अनित्य भी
चाहिए, केवल अनित्य भी नहीं, वो भी नित्य सहित। जैसा आगे ये हुआ नित्य की अपेक्षा, नित्य होने पर अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होगा। यहां तक कि पहले भी बता दिया, यदि नित्य होगा बच्चा जन्म नहीं ले सकता, बन नहीं सकता, मर भी नहीं सकता, इसमें कोई परिणाम नहीं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता, हवा भी नहीं चल सकती, कुछ भी नहीं होगा। और अनित्य पक्ष भी निरन्मयता, अर्थ क्रियाकारित्व अभाव, अनित्य में भी नहीं होगा। देखा, बहुत गहन सूक्ष्म विषय, अत्यंत सूक्ष्म विषय। ये जो अभी ज्यादा कर हमारे वैज्ञानिक अग्रवाल साहब का विषय है, उनका जो विश्वविद्यालय पढ़ाना भी विषय विभिन्न ऐसे विषय, हमारी अलग अलग चर्चा होती ना, उनकी हमारी चर्चा होती ना, ये लोग भी थोड़े बहुत सुनते हैं, परंतु इतने इतने गहन विषय मुझे अभी थोड़े सुनना है, आप लोग को भी सुनना भी कठिन है। वो भी उनका भी विषय है जो उच्च विज्ञान होगी, यही सब है। जैसे आप मोबाइल ये कहाँ कहाँ सब जो देखते हो, ये कतो सुनते कैसे है, ये सब परिणमन के कारण, ये सब गतिशील और ये परिणमन के कारण। और परमाणु में जो क्रिया होती है, तीव्र क्रिया होती है, एक सेकंड में खरबों भाग में अरबों क्रियाएं होती है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक सेकंड में खरबों भाग में अरबों क्रियाएं होती है। जैसे मैं अभी विज्ञान फिल्म देख रहा था, अभी आप लोग आने के पहले तक देख रहा था, इंडोर और बॉडी से कुछ हमारे अंदर शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में एक सेकंड में करोड़ सेल्स मरती है और करोड़ सेल जन्म लेती है और गति करती है। यदि जन्म नहीं लगी मरेगी नहीं और वो गति नहीं करेगी, अब मर जाओगे, तक्का हार्ट फेल हो जाएगा, ब्रेन फेल हो जाएगा। अभी भी चल जाता है 2 वर्ष लेके 3 वर्ष। अभी मैं देख कर गया, देखो मैं इसमें जोड़ता हूं, ब्रह्मांड में हर द्रव्य में हर जीव में ये सब क्रिया, जो श्वास क्रिया के माध्यम से अभी भी कैसे हो रहा है, मैं इसमें जोड़कर बताता हूं। हम श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारा 10वां प्राण, कौन सा प्राण, कौन सा, फिर वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद जो हमारा खून है उसको ग्रहण करता है ऑक्सीजन को, फिर उससे फिर यहां जाकर के साफ होता है, फिर शरीर में जाता है और हर समय में करोड़ सेल्स मरती है और करोड़ सेल्स जन्म लेती है और धीरे धीरे जब ये क्रिया बंद होती जाती, कम होती जाती, कोई बुढ़ापा। ये बुढ़ापा में क्या होता है, ये जो सेल्स और ब्लड सर्कुलेशन और जो हार्ट की गति क्रियाएं और उत्पादन और विनाश कम होना माने बुढ़ापा आना। इसलिए धीरे धीरे बुढ़ापा पे क्या होता है, ये क्रियाएं मंद होती जाती है, शरीर की क्रिया मंद, इंद्रियों की क्रिया मंद, ब्रेन की क्रिया मंद, सोचने की क्रिया मंद। ये क्यों हो जाती है? तो आप ये कहाँ ये होता है, मैं ये बता रहा हूँ, आपसे लेकर ब्रह्मांड में हर जाना, ये भी बताओ, ये कोई गलत नहीं हो रहा है। और इसके बाद इससे अतिरिक्त केवल गति, केवल क्रिया होती है, केवल परिणमन होता है, परंतु नित्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी संभव नहीं। जैसे पहले भी बताया, पानी नष्ट हो गया, पानी है ना, पानी को गर्म करने पर जो स्टीम बनता है, पानी के आकार से 16,000 गुना बढ़ जाता है स्टीम का आकार। कितना? जैसे मान लो कि 1 ग्राम पानी है, उसको स्टीम बना लिए 16,000 गुना बढ़ जाएगा। इससे तो इतनी बड़ी बड़ी इंजनियां चलती है,
ट्रेन चलती है, हजारों टन लेकर के ट्रेन चल जाती है उस प्रेशर से। यदि पाप बनने के बाद पानी नष्ट हो गया तो फिर वो शक्ति रहेगी क्या? वो तो शून्य हो गया, शून्य हो गया ना। तो उस परिणाम में भी भव्यता है कि नहीं, द्रव्य है कि नहीं, पानी है कि नहीं? जैसे जो अनंत तीर्थंकर और केवल मोक्ष गए, संसार अवस्था तो नष्ट हो गई, परंतु जो जीव द्रव्य तो क्या हुआ? एक साथ परिणमन के साथ नित्य और नित्य के साथ परिणमन दोनों होता है। यदि केवल एकांत होगा ये सब कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी नहीं। एक अर्थ किया भी अभाव है, द्रव्य स्वभाव एक स्वरूप से एकांतन विशेष भाव सर्वथेक रूपत्वाद विशेष अभाव सामान्य सभी अभाव। यदि विशेष अभाव होगा सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। पहले भी बताया, वो जो अभी तक बताना उसके एक प्रकार पूर्ण कमिट है इस टीका में और इसमें। अभी तक जो चल रहा है ना कई दिन से अनेकांत का सब उसका। जैसे सामान्य और विशेष, सामान्य और विशेष में पहले भी कई बार बता दिया। फॉर एग्जाम्पल पानी हुआ सामान्य और विशेष क्या हुआ? उसके तरलत्व, दाहक अग्नि को बुझाने का गुण, पीने पर प्यास बुझाना, ये आदि उसके गुण हुआ। यदि अब अग्नि के बारे में बता दिया, अग्नि हुआ सामान्य, विशेष क्या हुआ? ताप, प्रकाश, गगनत्व, तापकत्व, ऊर्ध्वगमनत्व, इसके वो विशेष। सामान्य हुआ द्रव्य, विशेष हुआ गुण या पर्याय। लिख लो सामान्य और विशेष माने क्या? क्योंकि ये मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, ये हिंदी भी नहीं है, ना संस्कृत है, ना ये स्कूल कॉलेज का कोई विषय है। इसलिए ये सब से आप लोग कभी नहीं समझ सकते जैन धर्म। अब ये कभी नहीं सोचो कि मैं BA कर लिया, मैं ये कानून और राजनीति ये पढ़ लिया तो मैं जैन धर्म को पढ़ लूंगा, समझ लूंगा। संभव ही नहीं, कभी भी संभव नहीं। पूरा शब्द ही हमारा अलग है, भाषा अलग नहीं, विषय अलग नहीं, शब्द ही सब अलग है। कोई शब्द कोई प्रयोग नहीं आता। हाँ, ये थोड़ा बहुत कथा कहानी पूजा पाठ में तो आता है, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, परंतु सिद्धांत में कोई शब्द कोई प्रयोग नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने गुण या पर्याय। जैसे यदि आत्मा द्रव्य नहीं है, ये सामान्य, तो आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुण होंगे क्या? अग्नि नहीं है तो अग्नि की उष्णता, प्रकाशकत्व आदि गुण होंगे क्या? आम ही नहीं तो आम का जो रस, गंध, वर्ण, वे तो होगा क्या? ये हुआ सामान्य नहीं तो विशेष नहीं। अब विशेष नहीं तो सामान्य भी नहीं। जैसे मान लो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुण नहीं है तो आत्मा, क्योंकि उन विशेषों का समूह, गुणों का समूह क्या है? द्रव्य। गुण पर्यवत द्रव्यम, सामान्य विशेषात्मकम द्रव्यम। जो सामान्य और विशेष का समूह क्या होता है? द्रव्य। इसलिए एकांत कोई मानेगा कि हम पर्याय को नहीं मानते ही, हम तो केवल द्रव्य को मानते हैं, ये भी मिथ्या है। और कोई केवल पर्याय को मानेगा, द्रव्य को मानेगा नहीं, वो भी अभी आप जो बता रहे ना एकांत बेहतर देखा कितना सही कितना गलत। निर्विशेष ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत, सामान्य रहित पांच विशेष तद्वत में ही क्या बता रहे हैं? निर्विशेष ही सामान्य भवेत खर विषाणवत, विशेषताओं से रहित द्रव्य खर विषाण के समान
शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार सामान्य रहित उत्पाद विशेष तद्वत है। यदि सामान्य नहीं से रहित है, विशेष भी नहीं रहेगा। जैसे मैं आप लोग को कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ताली बजेगी क्या? मैं कितना हिला? मान लो कि ये सामान्य, ये हर विषय है ना, मैं केवल सामान्य को कुछ नहीं होता, और विशेष को तो भी सामान्य विशेष मिलेंगे तो ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही और भी बहुत उदाहरण, जैसे जो बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल में दो चक्कर वालों को बाईसाइकिल बोलते हैं, बाई माने 2। बाईसाइकिल में यदि एक ही चक्र है तो बाईसाइकिल चलेंगे, क्योंकि उसका संतुलन क्या? 2 चक्र का है। और जो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर का संतुलन कितना? 4 व्हीलर के। यदि उसमें 2-3 नहीं है तो भी, क्योंकि ऐसे ही द्रव्य में जो द्रव्य की व्यवस्था है, ऐसे इन सब गुण धर्म से युक्त होकर के द्रव्य बनता है। उसके अभाव से वो नहीं बनता है। जो उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री में सब यही पढ़ेगा। जितने जो उच्च विज्ञान है ना, जो अभी जितना जो क्रांतिकारी कार्य सब परिवर्तन आ रहा है ना, टीवी, मोबाइल, पंखा, बिजली, सब इंसान सब यही पूरा यही, इसको ही अति विस्तार से पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल करोड़ रुपया लेकर के। हमारे अग्रवाल साहब का, कथा साहब का, प्रभात यही सब विषय देखो, सब यही पढ़ाते यही सब पढ़ाते। अभी आप लोग तो सुने होंगे मेरे एक गौड़ आर्टिकल ना, उसमें सब लिखा हूं, केवल एक एटम को समझने के लिए, जिसको लोग को हिग्स बोसन बोलते हैं, या गौड़ पार्टिकल। हिग्स एक वैज्ञानिक थे, बोसन हमारे भारतीय एक वैज्ञानिक थे, स्वतंत्र चंद्र बोस। उसको सिद्ध करने के लिए 100 देश के 11,000 वैज्ञानिक खरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, केवल एक एटम को जानने के लिए सिद्ध करने। और उससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त क्रिया प्रतिक्रिया, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, आपका शरीर, भोजन, श्वास सब उससे हो रहा है। वो अभी सिद्ध कर रहे हैं, फंडामेंटल लिख लिया उड़ीसा बदली ये देखो, ये सब चल रहा है। इसलिए इत्यादि निरपेक्ष नया दुर्नय असत्य रूपा अनर्थकारिता संति। इसलिए जो भी दुर्नय है, दुर्नय माने एकांत अभिप्राय, हठग्राहिता, पूर्वग्राहिता, ये सब दुर्नय। केवल जो शास्त्र में है नहीं, जिनका भाव मानो किसी भी विषय में हठग्राहिता है, संकीर्णता है, पूर्वग्राहिता है, वो सब दुर्नय। पहले आगे ना, जातु अभिप्राय नया। यदि जिसका भाव खोता है, छोटा है, अहंकार से युक्त है, वो भी उनका सब भाव दुर्नय है। सब में इत्यादि निरपेक्षा नया निर्णय असत्य रूपा अनर्थकारिता संख्या, और सबसे अनर्थ ही होता है। कभी अर्थ माने क्या? रुपया नहीं, अर्थ माने मीनिंग नहीं। जैसे आप लोग को सामान्य रूप में मानते हो ना, अर्थ माने रुपया या अर्थ माने मीनिंग, नहीं, वो नहीं। ना यहाँ रुपया है ना यहाँ मीनिंग। जैसे इसका अर्थ क्या है, ये अर्थ, वो भी यह नहीं है। इसलिए कल आप लोग को बोले ना, साधु लोग को बोले कि इसका एक अंश भी हम नहीं है, तो सही बोले, कोई गलत नहीं। क्योंकि यहाँ के शब्द ही कोई भाषा विज्ञान किसी में भी आता नहीं, आता ही नहीं, फिर कैसे समझ लेंगे। यहाँ अर्थ का मतलब
परिणमन, क्रिया, स्वभाव, और अनर्थ माने इससे विपरीत। इससे विपरीत आद्य संति नियमन अवश्यम सुनयादो सुनयभ्य सच्चा रूप नयभ्य सकल व्यवहार सिद्धि, और सुनय से संपूर्ण व्यवहार की सिद्धि होती है। स्वर्ग हो, मोक्ष हो, खाना पीना से लेकर जन्म मरण सब इससे ही सिद्धि होती है, अन्यथा कोई भी किसी भी सिद्धि नहीं होती। और एक मैंने अनुभव किया, जो सामान्यतः संकीर्ण रूढ़िवादी लोक में ये सब किसमें जोड़ते हैं, केवल ग्रंथ में जोड़ेंगे या केवल पूजा पाठ में जोड़ेंगे या ज्यादा ज्यादा और रीति रिवाज में नहीं, ये नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण क्रिया व्यवहार में हो या निश्चय में हो, खाना पीना से लेकर स्वर्ग मोक्ष से लेकर कर्म बंध से सब, ये इसलिए इसका नाम मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं तो क्या हमारे देश की ये प्रवृत्ति है कुत्ते की पूंछ की जैसी। हाँ, मैंने जो अनुभव किया मैं बताता हूँ। पहले मैं अनुभव के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया। हाँ, और राम के पास में एक कुत्ता है, तो उसके पूंछ थी, वो टेढ़ी थी। रामचंद्र उसको सीधा करने के लिए क्या किया, एक पाइप लगा देते सीधा करने के लिए। हमारे देश में सब सीधा साधा, ये कुत्ते की पूंछ ही टेढ़ी है, ये अशुभ है, सही नहीं। 6 महीने भी पाइप में, और 12 वर्ष के बाद वो पाइप को निकालते हैं, फिर कुत्ते की पूंछ अपने में नहीं जोड़ते हैं, स्वभाव में नहीं जोड़ते हैं, अपने भाव, अपना व्यवहार, अपनी क्रिया में नहीं जोड़ते हैं। स्वयं से लेकर सिद्ध तक, मनुष्य से लेकर ब्रह्मांड तक में सब। इसलिए इसका नाम है क्या, लोकानुप्रेक्षा। लोकवान संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सब किसका वर्णन चल रहा है, ब्रह्मांड में आप हो, सिद्ध भगवान है, नारे की अच्छा है क्या। देखो, व्यवहार सिद्धि भी नहीं होगी। यदि कोई एकांत लेते हैं तो व्यवहार सिद्धि होगी क्या। जैसे लड़का बोलेगा ये तो मेरा बाप ही है, तो जो बहन के लिए भाई नहीं और उनके पिताजी के लिए पुत्र नहीं, पति नहीं, भले पुत्र की अपेक्षा पिता है और जो अनन्य अपेक्षा, तो इसके बिना बिना व्यवहार से व्यवहार चलेगा क्या, लोक व्यवहार, छोटा बड़ा, हाँ, गुरु शिष्य, ये भी चलेगा क्या, या जन्म मरण ये भी चलेगा क्या, कुछ भी नहीं सुनेगा। क्या बिना परिणमन में, यही आप लोग को जो मैं पहले बताते, यहाँ हमारे आचार्य जी बताए, सकल व्यवहार सिद्धि, सकल व्यवहार भेदोपचार, सकल वस्तु व्यवहार क्रियामानम ग्रहण आदान गमन गमन जय यादन स्थापनादि व्यवहार सिद्धि निष्पत्तिर भवति। ग्रहण, जन्म, मरण, देना, लेना, खाना, पीना, सब बिना व्यवहार के संभव ही नहीं है, अनेकांत बिना संभव नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। किसने किससे 1 करोड़ रुपया ब्याज में लिया, फिर ब्याज में लेने के बाद वो बोलेगा मैं कहा तुमसे लिया, ये रुपया तुम्हारा है क्या, तुम तो जीव हो, ये तो पुद्गल है, मैं तो जीव हूँ, ये पुद्गल है, मैंने लिया ना तुमने लिया। इसी तरह का माता पिता से लेकर के लोक व्यवहार, ये कुछ भी चलेगा। देखो वही बता रहे, ग्रहण दान, कुछ लेना कुछ देना, ग्रहण दान गमन चलना, बिना, अभी जो इसमें पहले बताया था, बिना अर्थ क्रिया से आप चल पाओगे। गमन यजन
कोई धार्मिक क्रिया करना, पूजा पाठ, यजन याजन स्थापना आदि व्यवहारणम सिद्धि निष्पत्ति भवती। तो जो व्यवहार नहीं मानते हैं तो विचार करो, तो उनका जन्म हुआ कि नहीं, उनका शरीर है कि नहीं, वो खाते पीते कि नहीं, उनका परिवार है कि नहीं। यही इसीलिए कोई भी एकांत सब मिथ्या है, झूठ है। और अभी तो आगे बताएंगे, अभी समय भी हो गया। तो इसीलिए अनेकांत वस्तु व्यवस्था और जैन धर्म का प्राण, जहां अनेकांत नहीं वहां जैन धर्म भी मिथ्या है। हमारे सब बड़े बड़े आचार्य, दिगंबर और सितंबर आचार्य, मेरी इसके ऊपर किताब है अनेकांत सिद्धांत, उसमें लिखा हूं। अन्य धर्म यदि सापेक्ष हो गया वो सत्य हो जाएगा, और जैन धर्म यदि निरपेक्ष हो जाएगा तो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए जैन धर्म में कुछ भी एकांत नहीं है, सब सम्यक अनेकांत, सम्यक एकांत। ना संसार, ना मोक्ष, ना कुछ भी, पुण्य पाप कुछ भी नहीं होगा। यदि व्यवहार नहीं तो पुण्य पाप भी नहीं, कर्मबंध भी नहीं। ना कोई किसको मार सकता है, क्योंकि निश्चय नहीं से कोई किसको मार नहीं सकता है। तो कोई किसकी हत्या कर ली, मैं कहाँ हत्या की, कोई जीव को कोई मार सकता है क्या? जीव तो साक्षी, दाता दृष्टा है, साक्षी है। तो नहीं चलेगा हाँ, इसलिए जैन धर्म के अनुसार भाव अहिंसा क्या है? अनेकांत। वाचनिक अहिंसा क्या है? शादवाद। सामाजिक अहिंसा क्या है? अपरिग्रहवाद। और व्यवहार अहिंसा है जीवों को नहीं मारना। ये एकदम लास्ट में रखा गया है, पहले नहीं रखा गया, ये अंतिम स्थान है इसका। हाँ। अच्छा भावात्मक अहिंसा, जिसको बोलते हैं भाव अहिंसा, भाव अहिंसा, अहिंसा ही तो मुख्य है ना। तो भाव अहिंसा है अनेकांत। हमारा भाव जब अनेकांतात्मक होगा तो हम भाव अहिंसा पालन करेंगे, नहीं तो द्रव्य अहिंसा पालन करते ही भी हिंसक ही होगा, वो अहिंसक हो नहीं सकता है। भाव अहिंसा, अहिंसा अनेकांत। और वाचनिक अहिंसा है साधवाद। यदि हमारा वचन साधवाद से युक्त नहीं है, हमारा वचन वचन हिंसा हो जाएगी। और सामाजिक अहिंसा है अपरिग्रहवाद। सामाजिक, जैसे कार्ल मार्क्स लेनिन ने लिखा है ना, कम्युनिस्ट, उनका केवल आर्थिक है। हमारे ये सामाजिक अहिंसा माने समावितरण, अधिक संचय नहीं करना, दूसरों का शोषण नहीं करना, ये सब सामाजिक अहिंसा में। मिलावट नहीं करना, ये सामाजिक अहिंसा है। और व्यवहारिक अहिंसा है जीवों को मारना नहीं। ये एकदम अंतिम में है, अंतिम में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अति स्थूल उदाहरण देता हूं, ये पेड़ है ना, पेड़ है, क्या दूसरों को इसे मारते, क्या हत्या करते, मारते पीटते हैं? निगुदिया जी, अनंतान तो निगुदिया, क्या ये सब कहाँ तक मिथ्या दृष्टि है? असंख्य पंचेंद्रिय तक है ना। और जो मिथ्या दृष्टि हो उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, ये सब कैसा होंगे कि नहीं? जहां कैसा है वहां हिंसा है कि नहीं? इसलिए माने रियल धार्मिक बनने के लिए हमारा भाव लचीला, मृदु, सत्यग्राही, विनम्र होना चाहिए। यदि हमारा भाव संकीर्ण, हठग्राही, पूर्वाग्राही, कठोर,
क्रूर है, हम अहिंसा को खो ही नहीं सकते। इसका बहुत विस्तार से है हमारे जय धबला में और भाव संग्रह में, बहुत ज्यादा विस्तार से। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में पूरा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय इसको पर जो मेरी टीका भी है, समीक्षा भी है। शायद मैं पहले भी वो पढ़ा ना कि आप लोगों को, कहा मैं शिविर में पढ़ा हूँ जगह में, शायद आप लोगों को पुरुषार्थ सिद्ध नहीं पढ़ा ना, व्यापक में पढ़ा था, पढ़ा था शायद, हाँ शायद पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पढ़ा था शायद, ऐसे लग रहा है। हाँ कई जगह में पढ़ा हूँ। आखिर तो यहाँ सेक्टर नंबर 4 में तो शिविर लगा था, द्रव्य संग्रह पढ़ाया था, द्रव्य संग्रह। शायद में जो आड़ में रोज पढ़ा था, शायद पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पढ़ा था और इष्ट उपदेश है। हाँ ये शायद पूरा इसको ऊपर है, पूरा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय केवल अहिंसा को लेकर ही पूरा वर्णन है, अहिंसा। और वो अहिंसा कौन सा? भाव अहिंसा को लेकर, अप्रमत्त भाव, प्रमाद नहीं होना भाव अहिंसा है, और प्रमाद होना हिंसा है। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, मिथ्या तो बड़ा जैसे लोगों के बड़े मुझे तो अच्छा लग रहा है।